बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि समय बताएगा किसका मौर्या बोलेगा। दरअसल डोटासरा ने कल मालपुरा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशी का मौर्या बुलाना है। रामचंद्र चौधरी सांसद बोले, भागीरथी चौधरी का मौर्या बोले। बुलाने होगा, पक्की बात मान लोगा गोविंद डोटासरा की। से लोग बाग जो सब इंस्पेक्टर में पास होकर ट्रेनिंग कर रहे थे, उनके चेहरे से नकाब खींचने का बजरलाल जी की सरकार ने किया। एसआईटी आगे बढ़ रही है। मौर्या किसका बोलेगा समय बताएगा, और कोई बचेगा नहीं बड़े से बड़ा किरदार। जिन लोगों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के पेपर बेच करके जो नौजवानों के अरमानों को तोड़ा, धीरे धीरे सारे गिरफ्त में आएंगे और जनता के सामने असलियत आ जाएगी। जोधपुर से खबर, जहां कांग्रेस प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारड़ा के खिलाफ एनआई कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। यह वारंट 5 करोड़ रुपए के चेक अनादरण से जुड़ा हुआ है। करण सिंह के वकील ने मतदान के बाद कोर्ट में पेश होने की अपील की, जिसे कोर्ट ने मान लिया है। मेरा नाम सुरेश रलोती है। मैंने और मेरे बेटे ने यहाँ उदयपुर स्थित सुगड़ा सर्कल की 75,000 स्क्वायर फीट की जमीन अभी जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं जोधपुर से करण सिंह उचियारड़ा, उनके नाम से रजिस्ट्री करवाई। ये मेरी खरीदशुदा जमीन है और अब वो पैसे देने से मना कर रहे हैं। उदयपुर के प्रतापनगर में सर्राफा व्यापारी से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आरोपी के पास से लूट का माल भी बरामद कर लिया गया है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि बाइक सवार बदमाशों ने पीड़ित दुकानदार के साथ मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। एसपी ने बताया कि आरोपी पिछले कई समय से व्यापारी की रेकी कर रहे थे। आरोपियों में से एक आरोपी सीजर का काम करता, उस पर काफी कर्ज था, इसीलिए उसने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि पुलिस और डीएसटी की टीम ने 48 घंटे में घटना का खुलासा कर दिया। जैविक ज्वेलर्स के नाम से ज्वेलरी की शॉप करते हैं और शाम को अपनी शॉप बंद करने के पश्चात अपना जो शॉप पे पड़ा ज्वेलरी का सामान है वे लेकर वापस अपने घर लौट रहे थे। उस दौरान उनको प्रतापनगर थाना क्षेत्र के पास 4 बदमाशों ने ओवरटेक करके रोका, मारपीट की और मारपीट करके उनकी जो ज्वेलरी थी वो उनसे छीन करके लेकर के भाग। इधर राजसमंद के टाटोल पंचायत के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर माल का गुड़ा गांव में अवैध ब्लास्टिंग और अवैध खनन को रोकने की मांग की। गांव वालों का कहना है कि इलाके में क्रेशर प्लांट मालिक खदानों में अवैध तरीके से हैवी ब्लास्टिंग और अवैध खनन कर रहे हैं। अवैध ब्लास्टिंग से उनके मकानों में दरारें पड़ गई हैं। धूल और मिट्टी से ग्रामीण बीमार पड़ गए हैं। वहीं प्रदूषण से उनकी खेती की जमीन बंजर हो रही है। आते आते पर प्रशासन कभी कार्रवाई करी नहीं। एक्चुअल में आज अपने गांव मालकागुड़ा में 4 से 5 माइन से हैं जो आबादी क्षेत्र के 250 मीटर से शुरू होती है। आज वहां पे माइन से चल रही है, अवैध खनन हो रहा है। शौचालय, पेयजल और दूसरी बुनियादी आवश्यकताओं का अभाव झेलने वाली प्रदेश की आंगनबाड़ियों का स्वरूप अब बदलने जा रहा है। प्रदेश की आंगनबाड़ियां प्राइवेट प्ले स्कूल को मात देंगी। कैसे, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र अपनी बदहाली की कहानी खुद कहती है। यहाँ कई समस्याएं देखने को मिलती है जो सरकारी दावों की पोल खोलती है। कई जगह शौचालय, पीने का पानी और दूसरी बुनियादी जरूरतों का अभाव बुरी तरह खलता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की पहल पर आंगनबाड़ियों का स्वरूप बदलने जा रहा है। जी हां, राज्य के 365 सामान्य आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों में बदला जा रहा है। आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को प्ले स्कूल जैसा माहौल देने के लिए सामान्य मरम्मत और शुद्धिकरण, वॉल पेंटिंग और ऊर्जा, चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर, बच्चों के लिए खिलौने, खेलकूद के सामान, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण, आरओ, एलईडी, सीसीटीवी, पोषाहार कंटेनर, लाइब्रेरी कॉर्नर जैसी सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा।
आदर्श आंगनवाड़ी के अंदर उन्होंने जो, क्योंकि कई बार ये होता है कि प्राइवेट स्कूल में भेजना पसंद कर रहे हैं और अच्छी आदर्श आंगनवाड़ी हम लोग बनाएंगे तो निश्चित रूप से जो है बच्चे वहां पर आएंगे और कुछ सीखेंगे। और इसके अलावा जो हमारी वहां पे जो साथी जो उनको पढ़ा रही, उनको भी हम ये सोच रहे हैं कि उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है, तो पहले तो हम उनको भी ट्रेनिंग देना चाहेंगे। राज्य सरकार की ओर से चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श बनाने के लिए 5 लाख रुपए प्रति आंगनबाड़ी केंद्र खर्च किए जाएंगे। ऐसे में जिले के 14 आंगनबाड़ी केंद्रों पर 70 लाख रुपए खर्च होंगे। इस राशि से केंद्र पर बच्चों के लिए कई प्रकार की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। अभी हमारे कम से कम भी 15,000 सेंटर ऐसे होंगे जो स्कूल में नहीं चल रहे हैं, हमारे खुद के भवन नहीं है, लेकिन उनके इधर उधर के भवनों करना पड़ रहा है, जिसपे 8,400 तो किराए में ही चल रहा है। कुछ सामुदायिक भवन में, कुछ पंचायत की भवनों में ऐसे चल रहे हैं जो टेम्परेरी होता है। तो इसका फेज वाइज निर्माण चल रहा है। अभी 849 केंद्रों का निर्माण का पैसा भारत सरकार से जो 50-50 स्कीम आया था, हमने इसको पंचायत विभाग को ट्रांसफर कर दिया है। पंचायत विभाग इनका निर्माण करवा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण और बच्चों को स्वस्थ और शिक्षित भविष्य के लिए कार्य कर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महिमा जान की रिपोर्ट। महारो राजस्थान में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौट कर आते हैं। ब्रेक के बाद दौसा की खबर आपको बताते हैं, जहां पर बिजली निगम की लापरवाही देखने मिली है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और आग लगी जब कहा जा रहा है कि लाइन, यानी जो बिजली की लाइन थी उसको ठीक करने के दौरान ये आग लगी है। आग लगने पर किसी को भी सूचित नहीं किया गया, अवगत नहीं कराया गया। आग लगने से पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। रामगढ़ पचवाड़ा थाना क्षेत्र के भिदरखा गांव की घटना है। क्या बिना रैंप के हॉस्पिटल की कल्पना की जा सकती है? नहीं ना, लेकिन 17वीं मंजिल का काम होने के बाद जेडीए के काबिल इंजीनियर्स को इस बात का ख्याल आया कि जिस आईपीडी टावर को खूब जोर शोर से बनाया जा रहा था उसमें आने वाले मरीजों के लिए रैंप तो है ही नहीं। बात रैंप तक ही नहीं है, कई दूसरी खामियां भी यहां पर सामने आई हैं। इस रिपोर्ट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देश के सबसे ऊंचे हॉस्पिटल पर सवाल, बिना प्लानिंग ड्राइंग के खड़ा हुआ आईपीडी टावर, बिना रैंप खड़ी की अस्पताल की बिल्डिंग, फायर एनओसी लेने से पहले याद आया रैंप, खामियां बेशुमार, ध्यान दे जिम्मेदार। जिस प्रोजेक्ट पर पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने खूब वाहवाही लूटी थी, उस पर अब सवाल उठने लगे हैं। बात जयपुर में एसएमएस अस्पताल के नए आईपीडी टावर की हो रही है। किसी भी प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूट होने से पहले, या कहा जा सकता है कि बनने से पहले, उसकी ड्राइंग फाइनल होती है। लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण के इंजीनियर्स की इंजीनियरिंग आप ये देखिए कि यहाँ पर पहले जो कार्डियोलॉजी की बिल्डिंग तैयार कर दी और उसके बाद में ख्याल आया कि जो रैंप है वो इस बिल्डिंग के अंदर है ही नहीं। यानी एक हॉस्पिटल के लिए जो सबसे मूलभूत आवश्यकता होती है कि फायर इमरजेंसी के अंदर, किसी भी इमरजेंसी के अंदर एक रैंप होता है, वो इस पूरे कहा जा सकता है कि इस ड्राइंग में वो नहीं लिया गया। वैसे ही जनवरी के पहले हफ्ते में एसएमएस अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर बीपी मीणा ने हेल्थ सेक्रेटरी को खत लिखकर इस प्रोजेक्ट को बंद करने की मांग की थी। एसएमएस अस्पताल के उपाधीक्षक के मुताबिक आईपीडी टावर नियम विरुद्ध बनाया जा रहा है। इसके निर्माण में भारी अनियमितता बरती जा रही है। भजनलाल सरकार ने रिव्यू किया तो पता चला कि आईपीडी टावर में 17वीं मंजिल की शटरिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस बिल्डिंग की कोई ड्राइंग फाइल नहीं हुई है। पार्किंग से लेकर कूलिंग प्लांट और रैंप तक इस बिल्डिंग में नहीं है। इसके बाद मुख्य सचिव ने आईपीडी टावर का रिव्यू किया और काम रोक दिया है, लेकिन कुछ समय बाद दोबारा काम शुरू हो गया।
अब एक बार फिर से कहा जा सकता है कि इस प्रोजेक्ट के जो काम को रफ्तार देने की कोशिश की जा रही है। 2 मंजिल का और जो निर्माण हो चुका है, यानी 19 मंजिल का जो है वो स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर अभी भी जो इससे जुड़े हुए जो इंजीनियर्स हैं कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हैं, जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी शेर सिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान पुलिस ने कम्युनिटी पुलिसिंग का एक नायाब उदाहरण पेश करते हुए एक सफाई कर्मी की बेटी की शादी में 1,51,000 रुपए का मायरा भरा है। पुलिस की इस पहल की हर तरफ चर्चा हो रही है, तारीफ हो रही है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। कभी कभी छलक पड़ती हैं यूं ही आंखें, उदास होने का कोई सबब नहीं होता। भावनाएं संक्रामक होती हैं, इसलिए चूरू के पुलिस कप्तान ने जब भाई बनकर ₹160 की पगार पाने वाली सफाई कर्मी माया देवी को चुनरी उड़ाई तो माया को अपने भाग्य पर भरोसा नहीं हुआ। न सिर्फ माया बल्कि वहां मौजूद हर शख्स की आंखें छलक पड़ी। लाइन में काम करती हूँ, 1160 रुपये मेरे को पगार मिलती है, इसलिए मैं 3 लड़की है, मेरे 3 लड़का है, इसलिए शादी है मेरी लड़की की। तो पुलिस लाइन के भाई मेरे को सब बहन बनाई है, मेरी बात लेके आ रहे, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आप चाहे इसे काम का बोझ समझिए या फिर ट्रेनिंग की कमी, लेकिन अपनी कार्यशैली की वजह से पुलिस पब्लिक से वैसा संबंध नहीं बना पाती जैसी अपेक्षा होती है। कई बार पुलिस खलनायक मान ली जाती है, इसलिए कम्युनिटी पुलिसिंग की बात की जाती है, यानी पुलिस और जनता के बीच की खाई को पाटने की कोशिश की जाती है। लेकिन जहां भावनाएं नहीं हो वहां हर चीज रस्म अदायगी बनकर रह जाती है। लेकिन यहाँ महज 160 रुपए की पगार में पूरी शिद्दत से निभाई गई ड्यूटी थी। माया देवी ने थाना स्टाफ को बेटी की शादी का कार्ड दिया तो पुलिस ने भी धर्मबाई बनकर माया को चुनरी उड़ाने का निर्णय लिया और 1,51,000 रुपए के साथ ज्वेलरी और मिठाई कपड़ों के साथ मायरा भरा। ये हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी है माया, जो हमारे पुलिस लाइन में काम कर रही है काफ़ी लंबे समय से, 20 साल से। तो हमारे ये चूरू के जितने भी पुलिसकर्मी हैं उन्होंने एक सराहनीय पहल करी और आज सबने मिलकर हाथ बढ़ाया और जो बच्ची है जिसकी शादी है उसको शुभकामनाएं दी है, बधाई दी है। माया को चुनरी ओढ़ते एसपी जय यादव ने लोगों का दिल जीत लिया। वहीं चूरू पुलिस की ये पहल मिसाल बन गई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोबरा घुसने से हड़कंप मच गया। कोबरा को देखकर मरीज और उनके परिजन इधर उधर भागने लगे। अस्पताल के गेट नंबर 4 में 4 फीट लंबा कोबरा देखा गया। कोबरा रेंगते रेंगते ब्लड बैंक परिसर में घुस गया और कोबरा को देखकर अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसी बीच मौके पर स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने कड़ी मशक्कत के बाद 4 फीट लंबे ब्लैक कोबरा का रेस्क्यू किया और लाडपुरा के जंगल में आजाद किया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। महारो राजस्थान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद प्राइम डिबेट।